हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर्मेशन। आज हम आपको बताने वाले हैं फार्माकोग्नोसी यूनिट 3 के वो सारे कंपाउंड्स के आइसोलेशन जिसको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम आज आपको बहुत ही शॉर्ट में वो आइसोलेशन लेके आए हैं ताकि आप एग्जाम के टाइम में उसको पढ़ के जाएँ और वो जल्दी से आपको मेमोराइज भी हो जाए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टर्पेनॉइड्स के अंदर मेंथॉल की बात करेंगे। तो ये हमारे मेंथॉल का एक स्ट्रक्चर है जो हमारा क्या है, मोनोटर्पिन है। ठीक है, मोनोटर्पिन होता है, मतलब इसमें 2 आइसोप्रीन यूनिट होंगे। तो सब हम इसके आइसोलेशन की बात करते हैं तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, जो भी हमारा मैंथा पिपरीटा है उसकी लीव्स, फिर उस लीव्स का हम क्या करते हैं, उसको ड्राई करके कोर्स पाउडर बनाते हैं। फिर हम उस कोर्स पाउडर को क्लेवेंजर अपैरेटस में डालते हैं। तो जब क्लेवेंजर अपैरेटस में डालते हैं तो उसमें ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट रहता है ना। तो फिर अब क्या होगा, उसमें से ऑयल को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द क्लेवेंजर अपैरेटस। फिर उस ऑयल को हम वाटर से सेपरेट कर लेंगे, तो ऑयल सेपरेटेड फ्रॉम वाटर। फिर हम उस ऑयल को क्या कर लेंगे, कूल करेंगे। जैसे ही कूल करेंगे उसमें हमको दिखाई देंगे कुछ क्रिस्टल्स मेंथॉल के। ठीक है, फिर उस क्रिस्टल को हम क्या कर लेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद जो भी हमको वहाँ पे मिलेगा उस मैटर को हम एसीटोन के साथ रिक्रिस्टलाइज करेंगे। तो अल्टीमेटली हमको लास्ट में क्या मिल जाएगा, जो मेंथॉल के क्रिस्टल्स हैं वो हमको मिल जाएंगे। अब हम सेकंड कंपाउंड के आइसोलेशन की बात करते हैं जिसका नाम है सिट्रल। तो ये जो सिट्रल है, हमको जितने भी सिट्रल फैमिली के फ्रूट हैं उनमें से मिलते हैं। जैसे कि लेमन हो गया, आपको ऑरेंज हो गया, है ना, तो उसके फ्रूट से मिलता है। तो जब हम सिट्रल का आइसोलेशन करते हैं तो हमें 2 तरह के क्रिस्टल मिलेंगे। एक तो हमको मिलेगा जीरानियल, दूसरा हमको मिलेगा नीरल का। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी प्लांट मटेरियल है उसको लेते हैं, फिर उसको हम हाइड्रोडिस्टिलेशन करते हैं। हाइड्रोडिस्टिलेशन करने के बाद हमको लेमन ग्रास ऑयल मिलेगा। फिर उस ऑयल को हम लेंगे और उसका फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद उसमें हम ऐड कर देंगे सोडियम सल्फाइड। ठीक है, आपको क्या मिला, एक एक्सट्रैक्ट मिला, उसमें आप क्या करेंगे, सोडियम सल्फाइड ऐड करेंगे। तो आपका जो सॉल्यूशन मिला था वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे सल्फेट सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर जो सल्फेट सॉल्ट है ना, वो कुछ टाइम बाद क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक सल्फाइड सॉल्ट का क्रिस्टल मिलेगा। अब ये जो क्रिस्टल है उसको आप ईथर या फिर क्लोरोफॉर्म के साथ वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद उसको फिल्टर कर देंगे। ठीक है, फिर फिल्टर करने के बाद जो आपके क्रिस्टल हैं उस क्रिस्टल को आप सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करेंगे। ट्रीट करने के बाद आपको अल्टीमेटली लास्ट में एक क्रिस्टल मिलेगा, जिस क्रिस्टल में आपका एक रहेगा जीरानियल, दूसरा रहेगा नीरल। अब हम लास्ट में एक और कंपाउंड आर्टिमिशन की बात करते हैं। ये भी हमारे टर्पेनॉइड के अंदर पे आता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लीव्स लेते हैं, उसका ड्राई पाउडर बनाते हैं। ड्राई पाउडर बनाने के बाद हम उसमें डालते हैं मिथेनॉल। फिर मिथेनॉल डालने के बाद हम उसको मैसेरेट करते हैं। मैसेरेट करने से क्या होता है, आपको एक एक्सट्रैक्ट मिलता है, वो एक कलरलेस एक्सट्रैक्ट होता है। फिर उस एक्सट्रैक्ट को आप क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रोटा इवेपोरेटर। फिर वो जो रोटा इवेपोरेटर है उसमें आपको उसको तब तक इवेपोरेट करना है, उसमें के जो लिक्विड है उसको, जब तक वो 100 ml ना बच जाए। फिर जब वो 100 ml बचेगा फिर हमको उसको लेना है। ठीक है, उस एक्सट्रैक्ट को लेना है, जो मेथनॉलिक एक्सट्रैक्ट है उसको। यहाँ पे हम 50 ml ऑफ एनहेक्सेन लेंगे और वही मिथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट, दोनों को हम सेपरेटिंग फनल में डाल के सेपरेट करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा मिथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट है उसमें 10 ml वाटर डालने के बाद उसको फिर से 50 ml ऑफ इथाइल एसीटेट के साथ वो जो मिथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट है उसको हम फिर से सेपरेटिंग फनल में डाल के सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने से क्या होगा, यहाँ पे आपको 2 अलग अलग फेज़ मिलेंगे। एक तो किसका मिलेगा आपको फेज़, मिथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट का, दूसरा आपको इथाइल एसीटेट का। ठीक है, तो दोनों फेज़ को आपको अलग कर लेना है और रोटा इवेपोरेटर के थ्रू उसको कंसनट्रेट करना है। तो कंसनट्रेट करने के बाद आपको जो मिथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट वाला जो कंसनट्रेट है उससे आपको आर्टिमिसिन मिलेगा, और जो आपको इथाइल एसीटेट वाला जो आपका कंसनट्रेट है उससे आपको आर्टिमिसिन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था अबाउट आपके टर्पेनॉइड्स के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ग्लाइकोसाइड्स के बारे में।